हाय दोस्तों, जय हिंद। नंबर 1 दीपक मैथ क्लासेज ये 4 पॉइंटिंग 10 क्लास को बता रहे हैं। लॉकडाउन का समय जो यूट्यूब और PDF तो उपलब्ध है। घर बैठे ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए मेरे चैनल 500% DM क्लासेज। देखिए 4 पॉइंटिंग का हम बता रहे हैं क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि बनाने का ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने का है, पूर्ण वर्ग विधि बनाना है। बोर्ड है यदि द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल कीजिए, बनाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वर्ग विधि। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पहले एक अच्छा समझिए, पूर्ण वर्ग विधि का मैं रूल क्या है। पूर्ण वर्ग विधि का मैं रूल है कि देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 7x + 3। तो पूर्ण वर्ग विधि का रूल होता है कि जब भी x² है उसमें गुणांक कोई भी अंश नहीं होना चाहिए। जैसे 2 से गुणा देखो इसमें है, पहला में 2 से गुणा है, गुणा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो गुणा में है उसको भाग कर देना है, जो गुणा में अंक रहेगा उसे करना है भाग कर देना है। देखो 2² में x² में जौना अंक से गुणा रहता है उससे भाग कर देते हैं। x² में 2 से गुणा है, 2 से भाग कर देंगे तो 2 कट जाएगा, 7/2 3/2 वही बात लिखी यहाँ पर। अब देखिए इसको जब x² जो करते हैं 3/2 जो करते हैं, ठीक है, लेकिन -7/2 x को -2b पर तोड़ते हैं। इसको -2b पर तोड़ते हैं। किसको? -7/2 x को, ठीक है। अब देखिए इसे तोड़ेंगे तो तोड़ते हैं तो x² जो करते हो 3/2 जो करते हो -2b 2 ना 2 आराम से करते हैं 2 a का में x और b का मतलब है 7/4 ताकि 2 कट जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 7/2 हो जाएगा। इस b के काम 7/4 करेगा, b के काम 7/4 करता है, ठीक है। b के काम 7/4 करता है। अब देखिए जो b के काम करता है वही एक बार स्क्वायर करके जोड़ दो, जोड़े हैं, एक बार स्क्वायर कर घटा दो। हम सब जो के 3 दो। देखो तो ये जब जोड़ेंगे तो a² - 2b + b², a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। आइए 49/16 3/2 49 ये जो कितने हो जाएगा, ये बाटा घटाव करेंगे इसको तो ये जाएगा, ये जो कितने हो जाएगा, इसे घटाएंगे -25/16 हो जाएगा, ये माइनस तरफ प्लस हो जाएगा और ये जो कितने हो जाएगा, इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। देखो लिखे हैं 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा, ठीक है, हो गया नहीं। अब देखिए मैं काम करना है। अब देखिए जब ये हो जाएगा तो अब हमको इसमें -7/4 है, -7/4 को इधर करेंगे तो एक हल देखो जाएगा, माइनस जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, तो प्लस कर दिए, एक बार जोड़ देंगे, एक बार प्लस -5/4 है, एक बार माइनस कर देंगे तो प्लस करेंगे 12/4 कट देगा 3 हो जाएगा। अब फिर वो जो घटेगा 2/4 कट कर 1/2 हो जाएगा। यानी आपको 2 मूल आपका आ गया, मेरा मूल का आ गया, मेरा एक बार 3 आ गया, एक बार 1/2 आ गया। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरा 2x² + x - 4 के हल करना है, ठीक है। तो इसमें भी स्क्वायर में 2 से गुणा है, भाग कर दीजिए, भाग कर दिए तो 2 कट गया, x/1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये a - b को a प्लस हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब यह है कि x/2 जो बीच में होगा वह आगे जब माइनस होगा तो a - b के होल स्क्वायर लगेगा, और जब आगे प्लस होगा तो a + b के होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब देखिए तो
यहाँ प्लस है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी बी का काम 1/4 कर रहा है, कर रहा है ना, 1/4 कर रहा है। 1/4 को स्क्वायर जोड़ देंगे, 1/4 को स्क्वायर को घटा देंगे तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी को होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1/16 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे, घटाएंगे तो ये होता है 30 हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यह स्क्वायर रूट में जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, यानी आपको प्लस एक माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा। देखो एक बार ये प्लस है ना, ये आपका क्वेश्चन है ना, ये प्लस माइनस, एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, देखो ना ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको जितना भी हरा रंग से क्वेश्चन में घेरे होंगे सब आंसर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसमें 4 से गुणा है, भाग कर देंगे 4 ले, देखिए 4 भाग कर दिए हैं तो 4 कट गया है, देखो 4 कट गया, ये 4 कट गया, 3 हो जाएगा ना, x² और 3x 3 हो जाएगा। अब देखिए x² और 3x, अब 2ab प्लस ना प्लस 2ab प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो b का काम करेगा वही स्क्वायर जोड़ देंगे, घटा देंगे, ठीक है। देखो जो घटा कर दिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, 3a4 प्लस माइनस से कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर हटेगा 0 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस है ना, ये प्लस का जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो वर्गमूल है तो प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों का वैल्यू का जाएगा बराबर। ये पूर्ण वर्ग विधि का रूल है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लो, आंसर बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को बोल रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x² प्लस x प्लस 4 है ना, 2 से में गुणा है, भाग कर लीजिए, भाग कर दीजिए, भाग कर ना, फिर इसमें काम कर रहा है 1/4, ए प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ए स्क्वायर 2ab 2 a कम x और b कम 1/4, 1/4 की 2 कट जाएगा, 4 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, इस b कम 1/4 करेगा, b कम 1/4 ही करेगा, ठीक है। अब देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2, जो a प्लस 4 स्क्वायर जोड़े घटा देंगे, ये प्लस बी होल स्क्वायर 2 1/16 घटेगा 33 घटेगा 31 प्लस में जाएगा माइनस, अब माइनस स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब वर्गमूल कभी भी ना माइनस नहीं होती है, माइनस में रूट -4 का नहीं होता, काल्पनिक संख्या होती है, मूल वास्तविक नहीं है, ये 11th में पढ़ना है, ठीक है। इसका मूल का मान अस्तित्व नहीं होगा, इसका मूल का मान अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, इस मूल का मान अस्तित्व नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़े 2 नंबर क्वेश्चन के, बोर्ड है कि द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण से, द्विघात सूत्र से। हम पीछे बता चुके हैं रामबाण गुणखंड करने का, देखो यही रामबाण गुणखंड है, ठीक है। हम बोल रहे थे ना रामबाण हल करने से, रामबाण हल करने का यही तरीका है, इसी को हम रामबाण बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। ये इस पर कोई भी दुनिया कैसा भी कठिन गुणखंड, हर गुणखंड इस पर है, बस माइनस वाला ध्यान दीजिए, रूट में आएगा तो काल्पनिक होता है, इसका कोई भी संख्या कुछ भी है इस पर आता है, ठीक है। देखिए पहलका में 4 क्वेश्चन, वही 4 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन किससे, द्विघात समीकरण से, रामबाण से। चलिए हम देखो बना रहे हैं, पहलका क्या है 2x² - 7x प्लस 3 बराबर 0, और स्क्वायर में जो संख्या से गुणा रहता है वह होता है a, और x में जो संख्या से गुणा रहता है वो होता है b, और जो बच जाता है वो c होता है, और स्क्वायर में कोई से गुणा नहीं है तो वैल्यू का हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए तो हम लोग फार्मूला पे बढ़ते हैं, ये मेरी यही रामबाण फार्मूला मेरा, देखो यही है रामबाण फार्मूला मेरा, यही इसको बोलते हैं x बराबर माइनस
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही रामबाण फार्मूला है। x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, बस मान रख देना है, मान रख देंगे तो माइनस जो करते हैं बी का मान -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर 4ac 4, a का हम 2 कर रहा है, c का हम 3 कर रहा है, माइनस माइनस में गुणा करके कर देंगे, ये करेंगे ना प्लस हो जाएगा, 7 प्लस हो गया, ये तोड़ेंगे 49 24 घटाएंगे 25 7 हो जाएगा, 25 5 ये घट जाएगा, देखो ना ये जोड़ेंगे 12, ये घटाएंगे 2, वो बचेगा ना, कटेगा 3 जाएगा, कटे 2, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वही पहले का आंसर है। घर बैठे हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम ये हैं घर बैठे हम कुछ लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए आगे पीडीएफ उपलब्ध है, पीडीएफ नहीं समझेगा फोन का कॉल कुछ लेगा, पीडीएफ उपलब्ध है यूट्यूब पढ़ाने के बाद समझने, ये पढ़ा रहे हैं कि समझिए, और इसका पीडीएफ बता रहे हैं कि कॉपी कलम लेकर पीडीएफ कभी उतार सकते हैं, ठीक है। उसमें भी दिक्कत हो कॉल कीजिएगा, बताइएगा अच्छा से हम बता देंगे, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर में 2 से गुणा है, a बराबर 2, इसमें 1, इसमें c बराबर -4। चलिए विवेचक d को विवेचक बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलते हैं, उसको विवेचक बोलते हैं। कभी भी d का वैल्यू माइनस में आ जाता है तो अवास्तविक होता है, उसका मान नहीं आता है। जब प्लस में कुछ भी आता है तभी उसका मान आता है, प्लस या 0 आ रहा है तो। चलिए d का मान क्या गया, d का मान इसमें निकाल दिए, ठीक है, इसमें हम d का मान निकाल दिए हैं। देखो हम 2 नंबर क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, तो d का मान इसमें निकाल दिए, d का मान आ गया हमारा 33, इन 0 से वो है, इसका हल होगा। अब देखिए फार्मूला वही मेरा x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट में d बराबर 2, रूट में d कहो कहें बी स्क्वायर माइनस 4ac को बात बराबर करेगा, ठीक है। d का वैल्यू निकाल चुका है 33, एक है b का मान, प्लस माइनस आ गई, देखिए प्लस माइनस है, यानी एक बार प्लस है खाली है ना, दोनों पीछे ही वाला वैल्यू है, जो पीछे का मान है वही आ जाता है। गुणखंड के पूर्ण वर्ग भी से करें, चाहे गुणखंड भी से करें, कहें द्विघात समीकरण करें, वैल्यू एक ही आता है, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ता, आंसर एक ही आता है, ठीक है। बनाने का तरीका, जब नाम देगा बोर्ड में तो नामकरण से बनाना पड़ता है, जब नाम नहीं देगा जो इच्छा करे सो बना लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 प्लस 3, तो a कम 4 हो जाएगा, b कम a कम 4 हो जाएगा, b कम 4√3 हो जाएगा, c कम 3 हो जाएगा। वहीं विवेचक d निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4c, b निकालने में क्या है 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो अभी इसमें फार्मूला है, इस फार्मूला में रख देंगे b के मान और d के मान, रख देने के बाद मेरा e आ जाएगा, अब j कत्ते हो जाएगा, और यही जो इसका कट जाएगा कट जाएगा ना, ये मेरा आंसर, यही दोनों मेरे कट जाएगा, ये आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है जो जितना 0 हरा रंग घेरे हैं सबका मेरा आंसर बन रहा है, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा कॉल कर पूछेगा बाबू। देखिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, इसमें भी हम कर लेंगे a बराबर 2, a बराबर कर लेंगे 2 कर लेंगे, b बराबर 1, कुछ गुण है तो 1, c बराबर 4, इसमें भी विवेचक निकाल लेंगे। देखो d बराबर निकाल लिए हैं, विवेचक निकालने में क्या है -31 आ गया, जब -31 आ गया हम अभी पहले बता चुके हैं d का वैल्यू जब माइनस में आता है तो मूल ज्ञात नहीं होता है, मूल ज्ञात सीधे ज्ञात कर हम ज्ञात बता दिए कर ये बताए तो नहीं ये बताएं, लेकिन मूल ज्ञात कर लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ज्ञात करेंगे तभी सही है, लेकिन बोल देंगे मूल वास्तविक है ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। देखो मूल नहीं ज्ञात होगा, कर दिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब माइनस में d आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं, उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। प्लस में कुछ भी आएगा 0 आएगा तभी आंसर इसका आएगा। चलिए आगे देखा जाए, फिर इसमें दिया है द्विघात समूह का मूल ज्ञात, किसने मूल ज्ञात करने इसका वैल्यू x 1/x बराबर 3, इसको हल करेंगे घटाव घटाव कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1/x, फिर ये गुणा कर लेंगे ये आ जाएगा, फिर माइनस इसे कर लेंगे, और फिर वही आ गया, फिर विवेचक वाले फॉर्मूला फिर टाइट आ गया। देखिए 1 बराबर x स्क्वायर में x गुणा है, a बराबर 1, b माइनस 3, c बराबर -1, वही d निकाल लेंगे, d निकालेंगे ना,
विवेचक गुणखंड कोई बनाओ, कोई भी बिंदु से गुणखंड विवेचक राम ऐसा फॉर्मूला है, कोई भी इस पर बस मान रखिए आंसर कटा जाएगा। ठीक है, इस पर अच्छा होता है, गलती होने के चांस नहीं होती है, इसलिए राम बण बता दिए, राम बण पे बताओ, विवेचक द्विघात समीकरण पे बनाइए। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1, विवेचक डी निकाल दिए, डी निकाल डी में कितना गया, डी में 13 हो गया, आ गया फॉर्मूला वही माइनस डी का मान दे चुका है -3 और डी का मान बी स्क्वायर 4 किया 13। अगर ये अब इसी को प्लस में कर देगा माइनस लगाएंगे सर, प्लस में खाली माइनस में कर देंगे सर। आगे और देखिए आगे क्वेश्चन है 2 नंबर 1 बाई x - 4 - 1 बाई x - 7 हमारा 11 तक 30 बटाव घटाव कर लेंगे, घटाव हो गया, घटाव करने को तो बटाव घटाव कर दिए किए ना, बटाव घटाव किए हैं, ये हल किए, x कट गया 11 हो गया, 11 कट गया, ये हो गया कट गया ना बच्चा, ये 11 कॉमन में 11 यहाँ कटा सकते हैं, सीधे गुणा कर सकते हैं, यहाँ दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, हम सीधे गुणा कर दिए, यहाँ कटा दे सकते हैं, मैं कटाना सीधे गुणा का मेरा मान का आएगा, मेरा मान ये आएगा, देखो मेरा मान x² - 3x + 2 आएगा। ठीक है, तो x फिर वही विवेचक बनाएंगे और स्क्वायर है ये बराबर 1 -3x है, ये -3, सी बराबर 2, विवेचक डी निकाल लेंगे, डी बी स्क्वायर - 4 पर बी स्क्वायर 4 पर डी निकल का 1 आ गया, फॉर्मूला में यही होता है माइनस बी कमी हो गया, बी स्क्वायर 4 1 हो गया, 2 हो गया, 3 प्लस माइनस 1 2, एक बार जोड़ दो घटा दो, जोड़ दो घटा दो, एक बार तो जोड़ेंगे तो क्या 4 2 हो जाएगा ना, 4 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 को 1 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए अब मेरा आन क्वेश्चन ऐसे बनाते रहिए, मेहनत करते, दिक्कत है पूछते रहिए हमसे, हम पूरा हल सॉल्व करने के तैयार हैं। ठीक है, रेडी हैं, जो भी दिक्कत होगा हमसे पूछिए, हम बताने के तैयार हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का योग 1/3 है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु तक करना है, तो माना रहमान का आयु 3 वर्ष पूर्व x - 3, 5 वर्ष बाद x + 5, और बोर्ड है 3 वर्ष पूर्व बोर्ड है तो घटा देंगे, पश्चात बोर्ड है जोड़ देंगे। व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, दोनों का उल्टा करके तो कुछ जोड़ दिए, दोनों को उल्टा करके जोड़ देंगे तो 1/3 बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है 1/3 है। ठीक है, अब देखिए दोनों को हल कर बटाव घटाव कर, बटाव जोड़ कर दिए, कर दिया ना, बटाव जोड़ करने पिया गया मेरा, फिर कटाने पिया गया आगे ना, फिर 3 गुणा कर दिए, जब 3 गुणा कर मेरा गया ये आ गया, और फिर गुणा कर दिया गया x² जो करते हैं, और ये घटेगा, देखो बता रहे हम ये x² जो करते हैं, आप देखिए ये 6 ये वाला है ना, ये वाला पोजिशन है ना, ये वाला इधर उठ के इधर आ गया है, तो x² जो करते हैं 12 जो करते हैं 15 में जो करते हैं, और 6x प्लस में माइनस हो जाएगा, 6 प्लस में माइनस हो जाएगा, तो x² 6 उसमें 2 छोटे -4x 15 6 21, तो x² मन ए हो जाएगा, b का -4 हो जाएगा, c का 21 हो गया, x बराबर प्लस माइनस प्लस -2 स्क्वायर 4c, ये फॉर्मूला ये आ गया। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा 16 64 छूटेगा 100 10 जोड़ दो घटा दो 7 हो गया ना, यानी हमारी क्या हो गया, हमारे जो भी वैल्यू आया हमारा, यानी वर्तमान आयु का गया 7 वर्ष, माइनस नहीं होगा, माइनस करना गया ये नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में गया हमेशा में प्लस होता है, इसलिए उनका रहमान की वर्तमान आयु का हो गया 1 निकल x का वैल्यू गया 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब बोल रहा है क्वेश्चन, आगे बोल रहा है मेरा, आगे बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 बोल रहा है एक क्लास टेस्ट शेफाली के गणित में अब अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों गुणनफल
1 होता है, दोनों विषय में ज्ञात कीजिए। बोर्ड है, एक क्लास में टेस्ट के शेफाली गणित में प्राप्त अंग्रेजी में अंकों के योग का 30 है। यह अंकों का गणित में प्राप्त से अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक कम लिए गए हैं, तो उनके गुणनफल के योग, गुणनफल 201 है, दोनों विषयों में प्राप्त अंक की ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में कितना प्राप्त किए थे। माना शेफाली के गणित में